आज कुंभ के दौरान पहले शाही स्नान के लिए यहां स्थापित तीनों अखाड़ों के महंत, जिसमें दिगंबर अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, अन्य अखाड़ा के श्री महंत और उनसे जुड़े खालसा बड़े धूमधाम के साथ शाही स्नान घाट पहुंचे थे, मगर उनके सारे उत्साह ने यमुना के जल को देखकर दम तोड़ दिया, क्योंकि सरकार के कहे अनुसार ना तो यमुना में स्वच्छ जल था और नहीं उसमें गंगा जल की बूंद दिखाई दी। जिसके बाद बड़े ही दुख के मन के साथ सभी ने जहां पहले अपने ध्वजा को स्नान कराया और फिर जोरदार नारेबाजी के साथ यमुना में डुबकी लगाई। जो स्नान घंटों तक चलना था वो दूषित जल होने के कारण मात्र घंटे भर से पहले ही समाप्त हो गया और सभी साधु संतों के साथ अखाड़ा और 4 संप्रदाय ने इसके खिलाफ सरकार को चेतावनी देते हुए साफ शब्दों में कहा कि सरकार ने पूरी व्यवस्था सही नहीं की। शाही यात्रा भी धूमधाम से संपन्न हुई, मगर यहाँ स्नान के दौरान जो जल यमुना में मिला उससे काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि इस यमुना जल में स्नान करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि यमुना मैया में हमारी आस्था है, इसीलिए हमने आज पहला स्नान किया है। मगर अगले स्नान तक ये जल साफ स्वच्छ नहीं हुआ तो फिर ये सरकार और प्रशासन खुद ही स्नान करें। हम स्नान में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें दूषित होने के कारण संतों भक्तों की अनेक बीमारियों के होने का भी डर है। ठीक रहा स्नान तो हम लोग देवता का स्नान है, लेकिन पानी ठीक नहीं किया। जो कहा था कि हम पानी बढ़िया देंगे, शुद्ध गंगा जल देंगे, जमुना जल देंगे, वो में विफल रहा सरकार। महाराज किस अखाड़े से जुड़े और हम निर्वाणी अनी अखाड़े के श्री महंत है महंत धर्मदास। तो क्या कहेंगे सरकार जिस तरह से तीनों अनी के कहना है, सुनिए, सभी साधु का कहना है कि पानी निर्मल करो और नहीं तो स्नान तुम करो। तो अगली बार जो स्नान होगा उसको लेकर के क्या करेंगे? फिर शुद्ध जल होगा तभी करेंगे। शुद्ध जल होगा तब हम करेंगे स्नान, नहीं तो अपना करें ये लोग। समुचित जल की व्यवस्था करें जिसमें सही ढंग से शाही स्नान हो सके। कल्प तो कोई है नहीं, हम लोग तो विवश हैं, रेती में भी स्नान करेंगे, लेकिन ये ठीक नहीं है। ये निर्वाणी अखाड़े से हम हेमकांत शरण देवाचार्य आज इस आस्था के महापर्व पर देश विदेश से आए हुए सभी वैष्णव संत श्रद्धालु सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। स्नान बड़ा ही दिव्य, परिक्रमा वगैरह बहुत ही दिव्य रही, अखाड़ों की सारी व्यवस्थाएं बड़ा सुंदर रहा, भक्तों को सारी मनोकामनाएं ऐच्छिक फल प्राप्त हुए। लेकिन जमुना का जो जल है उस जल को लेकर थोड़ी सी बहुत ज़्यादा अवस्था विकृत हो रही है। शासन से, सरकार से यही अनुरोध होगा कि अगले शाही स्नान तक कम से कम जमुना के जल को स्वच्छ करें। आज किस तरह का जल था यहाँ पे और क्या? जल की अवस्था बहुत ही दयनीय है। ऐसी अवस्था में जल में स्नान करना शरीर को कष्टकारक हो सकता है, लेकिन हम लोगों की आस्था और श्रद्धा का ऐसा केंद्र है, श्री जमुना महारानी की ऐसी कृपा है कि हम सभी स्नान कर पा रहे हैं। सरकार का कहना था कि स्नान से पहले गंगा जल आएगा, इसमें क्या लगता है? एक बूंद भी गंगा जल नहीं आया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल काला कीचड़ जैसा जल है। इस जल में भी हम सभी स्नान करने के लिए विवश हैं। अगले शाही स्नान गरुड़ जी जो अमृत के कलश लेकर आए थे, अमृत के बूंदे यहाँ गिराई थी, तब से महाकुंभ मेला का प्रारंभ हो गया। अब हमें लग रहा है कि हम उस अमृतों का आस्वादन कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कितने साधु संत महंत वैष्णव सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो ये राधा रानी की विशेष कृपा है और ये महाकुंभ मेला के लिए हम लोगों के विशेष उपलब्धि है। प्रशासन की तैयारी को लेकर और यमुना जल को लेकर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, प्रशासन की तैयारी तो पूरी है, उनमें कोई कमी नहीं है, मगर प्रशासन के यमुना जल के लिए जो तैयारी है वो आधा अधूरा है। क्यों ऐसा है? यमुना जी को कोई अशुद्ध कर नहीं सकता है, अपवित्र कर नहीं सकता है। वो स्वयं कृष्ण भक्ति प्रदायिनी है, भगवान श्री कृष्ण के विलासिनी है वो, तो इसलिए उनको अशुद्ध अपवित्र तो कोई कर नहीं सकता है। मगर हम लोगों के जो माइक दृष्टि है, माइक चक्षु है, उसके अनुसार जैसे यमुना जी के जल स्वच्छ हो, ये इसके लिए प्रशासन को बिल्कुल हर संभव प्रयास करना चाहिए। कुछ और अखाड़े हैं जो आज उन्होंने स्नान किया है, उनका कहना है कि आज जो जिस तरह का दूषित जल था, अगर अगली बार रहा स्नान तो हम वो नहीं करेंगे। ऐसा है, यमुना जी को तो हम दूषित समझते ही नहीं है, इसलिए जल कैसे भी हो हम तो यहाँ जरूर स्नान करेंगे। मगर प्रशासन को ये कोशिश करना चाहिए कि माइक दृष्टि से ये जो थोड़ा जल ऐसा लग रहा है हमारे भौतिक चक्षु से हैं वो और जैसे स्वच्छ हो जाए। हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन में जैसा होता है यहाँ भी ऐसे ही हमारे प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्था की गई है। इसके लिए सब बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। मगर प्रशासन को जल को भौतिक दृष्टि से स्वच्छ करने का प्रयास का अवश्य करना चाहिए।